जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एडवोकेट शानी इलाही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में नौहरा शेख ने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया है। उस वीडियो में उन्होंने क्या क्या डिमांडें रखी हैं और क्या क्या चीज़ों की वो अपनी ख्वाहिशें बता रही हैं। जिस तरह से आपको पता है 2018 में भी उन्होंने, जब ये तेलंगाना के चुनाव थे स्टेट के, तो उन्होंने ख्वाहिश रखी थी इलेक्शन लड़ने की। उसके बाद ईडी का उन पे शिकंजा कसा और वो जेल की सलाखों के पीछे चली गई। जिस तरह आपको पता है कि 11 लाख इन्वेस्टर्स हैं हीरा गोल्ड के, जिसमें से कम एक 25 से 50 हज़ार लोगों ने अपनी कंप्लेंट, अपने क्लेम फाइल किए हैं SFIओ में। अब हाल ही में वो क्या बता रही हैं वीडियो में, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो कह रही हैं कि मुझे जिन्होंने जेल में भिजवाया वो असदुद्दीन अवैसी जी थे, ऐसा ये उनका कहना है। उन्होंने ये कहा कि मैं जब जेल में थी तो जो भाई कल्ला के एक MLA हैं, उनसे वो जेलर को फ़ोन करके प्रेशराइज कर रहे थे कि इन्हें ऐसी सेल में रखा जाए जहां पे इन्हें और तकलीफें झेलनी पड़े। ऐसे उनके खुद के स्टेटमेंट हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी किया कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें नौहरा शेख अपनी MEP पार्टी, महिला एम्पावरमेंट जो इनकी पार्टी इन्होंने बनाई थी, उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती हैं हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से। अब ये बता दूं, ये भी कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे जो सांसद हैं एट प्रेजेंट लोकसभा के, वो हैं असदुद्दीन अवैसी जी। अब ये चाहती हैं कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़के और ये बतलाऊं और वो कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी ख्वाहिश है आपकी। मैं नौहरा मैडम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2018 से बाद आपके ऊपर तमाम देश में, तमाम स्टेट्स में FIR दर्ज हुई, आप जेल गई, आपको बेल मिली। आप बेल मिलने के 2 साल हो गए अब तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आपको रिलीफ मिली। उसके बाद अब तक इन्वेस्टर्स का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों आज तक इन्वेस्टर्स दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? कभी पिक्चर में नया रुख आ जाता है, कभी CK मौला शरीफ आ जाते हैं, कभी कोई नया बायर आ जाता है, कभी उसमें रिप अंतर्राष्ट्रीय संस्था बीच में आ जाती है, कभी बैंक में पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। ये सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है। क्योंकि 2018 से मैं इस केस से जुड़ा हूं और तमाम मेरे साथी, मेरे सीनियर्स इस केस से जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा जल्द से जल्द मिले। आपने अपने वीडियो में ये पॉइंट्स कहे कि मैं अगर जीत के आती हूं लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद से तो आप उनको KG से लेके MBA तक का खर्चा देंगी, पढ़ाई कराएंगी, उनको हॉस्पिटल्स में जो उनके बिल होते हैं मेडिसिन के वो फ्री कर देंगी। आपने ये कहा वो आप गोल्ड बना देंगी चार मीनार को। अरे मैडम, गोल्ड की वजह से तो आप फंसी हुई हैं। आपका हीरा गोल्ड का जो केस था, चिट एंड फंड स्कीम थी, उस गोल्ड की वजह से तो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ रही। और आपने अपने वीडियो में कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है क्योंकि आप लोगों से आप सवाल नहीं कर सके और लोग आपसे सवाल नहीं पूछ सके क्योंकि आप जवाब देने से बच रही हैं। खैर, हम एक एडवोकेट हैं, लीगल हैं, मैं एक सोशलिस्ट हूं, समाज सेवक हूं, लोगों को हक की बात पूछना मेरा फर्ज है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मैडम कि इनका पैसा कब मिलेगा? आपकी यह ख्वाहिश है आप असदुद्दीन अवैसी जी के खिलाफ साथ लड़ें या राहुल गांधी जी के साथ लड़ें या नरेंद्र मोदी जी के साथ लड़ें, यह आपकी इच्छा है, आप जाहिर कर सकती हैं, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा अधिकार भी आपके पास है, होना चाहिए, जो आप भूल रही हैं या फिर लोगों को फिर एक तरीके से गुमराह कर रही हैं कि आपको जो 2018 से आज 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपके खिलाफ क्रिमिनल रिट पिटीशन 31 ऑफ 2020 की हियरिंग चल रही है। इसमें तमाम देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। इसमें SFIO है, सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें ED है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो इसमें पूरी बारीकी से जिसने आपकी प्रॉपर्टी सीज की हैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे इसमें एजेंसी है, IT है। आपको IT के भी बहुत नोटिसेस आए होंगे। लेकिन हमारा न आपसे कोई प्रॉब्लम, आपसे कुछ लेना देना, न हमें पॉलिटिकली कोई लेना देना। हम ये चाहते हैं कि आपने जो तमाम बेकसूर, मासूम, मजलूम इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनका अमाउंट आप उन्हें लौटा दीजिए,
याद रखिए, अगर ये आप काम करेंगी तो आगे आपके चुनाव में ये आपकी काफी मदद कर सकता है। नहीं तो यही मुद्दा कहीं आपकी गले की हड्डी ना बन जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिर्फ डेट मिल रही है और डेट के बाद इन्वेस्टर्स हताश है। हमारा काम है कोर्ट में जाना, कोर्ट में अपनी बातें रखना, आर्ग्यूमेंट्स करना, लेकिन किसी हद तक कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल सपोर्ट होने की वजह से अभी तक आप इस केस से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारा मानना यह है नोएरा जी, आप इनका पैसा दे दीजिए। ये इन्वेस्टर्स गुहार लगा रहे हैं। मेडिक्लेम तो मैडम बात की बात है, ये आज कितने लोग ऐसे हैं जो परलोक सुधार गए, जो इस दुनिया से चले गए, जो आज आपसे दुआ करते करते जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, आज जिनके घर थे वो बिक गए, वो रस्तों पर आ गए, वो रेंट पे रहने लगे, वो आपको अब दुआ नहीं दे रहे मैडम, वो आज आपसे गुहार लगा रहे हैं कि उनका पैसा कब आखिर मिलेगा। लेकिन हम एक सोशलिस्ट हैं, एक वकील होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम आपसे सवाल पूछें। तो मेरा यही मानना है मैडम, आने वाली तारीख पे जिस तरह पिक्चर में एक नया रोल आया है सीके मौला शरीफ का, और उसमें ये कहा गया है नया एफिडेविट फाइल हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न कीजिए और आने वाले वक्त में आपको मैं बधाई देता हूं, आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, देश की राजनीति में आप कदम रखिए, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न कीजिए मैडम। नहीं तो फिर याद है आपको पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था तो फिर आप जेल चली गई थी। अब कुछ एक नया हथकंडा ऐसा ना आजमाइए कि जितनी एजेंसीज है फिर आपके पीछे पड़ जाए। बस मेरा यही कहना है कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे की राह देख रहे हैं और आपसे गुहार लगा रहे हैं। MBA, KG, नर्सरी, स्टडी, ये पैसे बाद में दे दीजिए, पहले जो उनका हक का प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दीजिए, SFIO के थ्रू उनका पैसा दिला दीजिए। मैं आपका एडवोकेट शानी इलाही। जय हिंद साथियों।